हरियाणा के करनाल के कुंजपुरा रोड पर राम मंदिर कार्यक्रम पर ऑटो मार्केट समेत दुकान संगठनों ने भंडारे का आयोजन किया। संगठन के बड़े नेता ने रीड न्यूज के साथ खास बातचीत की। दानवीर सिटी और सीएम सिटी करनाल में है। देखिए, पूरा देश जानता है कि आज 500 सालों की हिंदुओं की लड़ाई के बाद हिंदुओं ने सुप्रीम कोर्ट से जीत हासिल की और आज माननीय प्रधानमंत्री जी अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम कर रहे हैं। और हमारे साथ यहाँ मार्केट के प्रेसिडेंट हैं जिनसे हम बात करना चाहेंगे कि सर क्या है आज, कैसी खुशी? आज दीपावली नहीं है, पटाखे जल रहे हैं, आज कोई शिवरात्रि नहीं है, मिठाई बट रही, तो क्या है इतनी बड़ी खुशी कैसे? आज ये कैलेंडर के हिसाब से दिवाली नहीं है, परंतु ये दिवाली से भी कम नहीं है। जो यहाँ पे जन भावनाएं हैं, इसको हम अगर कहें वही बड़ी दिवाली है, क्योंकि बहुत लंबी लड़ाई लड़ी गई है। जिस भी कार्यक्रम के लिए हम इकट्ठे हुए हैं, ये जन भावनाएं थी जो कि 500 साल की तपस्या के बाद भगवान राम जो है अपने गर्भ भगवान ने सबको प्राण दिए हैं। हाँ जी, और हम उनकी प्राण प्रतिष्ठा करें, कहीं राजनीति तो नहीं है? आज के दिन राजनीति का कोई विषय नहीं होना चाहिए। आज सिर्फ भगवान राम की बात होनी चाहिए। और जहाँ तक राजनीति की बात है, इससे अलग रखना चाहिए। अगर हम प्रधानमंत्री मोदी को बीच में साथ में जोड़ के चल रहे हैं, प्रधानमंत्री पूरे देश के हैं, वो प्रधानमंत्री पूरे देश के हैं, वो पूरे देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो किसी न किसी एक आगे आना होता है। विपक्षी पार्टियों ने इससे किनारा किया, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? वो प्योरली राजनीति है जी, तो राजनीति से दूर रहना चाहिए। कहीं ये 2024 के आज के बाद कभी 2024 की कल परसों घोषणा ना हो जाए, क्योंकि राम के नाम पे 3 बार इस देश में सरकार बनी, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी या 2 बार प्रधानमंत्री मोदी जी, कहीं इनका इसमें आप लोगों को इस्तेमाल तो नहीं किया जा रहा? हम ऐसा नहीं मानते हैं जी। हम यहाँ पे आप देख सकते हैं, ना किसी पार्टी का झंडा है, ना पे यहाँ पे कोई किसी पार्टी का कार्यकर्ता है। अच्छा, राम की शुरुआत 1989 में श्री राजीव गांधी तत्कालीन प्रधानमंत्री ने की थी। राजीव गांधी जी ने यूपी के मुख्यमंत्री को बना के कपाट खुलवाए थे, तो कैसे मानते हैं? तो इसमें तो सभी का योगदान है। बिल्कुल सही बात है जी। अगर आप इतिहास की बात करते हैं तो सबसे पहली FIR जो राम जन्मभूमि के रिलेटेड में हुई थी, तो सिखों के खिलाफ हुई थी। बिल्कुल, सबसे पहले सिखों ने इस लड़ाई को उठाया था। तो ऐसा नहीं मानते हैं कि सिर्फ खाली प्रधानमंत्री मोदी को श्रेय मिलना चाहिए। जितने भी प्रधानमंत्री, हिंदू धर्म में सबसे बड़ी पीठ शंकराचार्य होती है जी। चारों शंकराचार्यों ने इसको दिन को उसके लायक नहीं बताया है, दिन को बताया कि मुहूर्त के लायक नहीं है। तो शंकराचार्यों से तो बड़ा हिंदू धर्म में कोई पीठ होती नहीं है। पहले प्रधानमंत्री जी भी यही बोलते थे, योगी आदित्यनाथ जी भी बोलते थे। तो इसको कैसे लेते हैं आप? क्या शंकराचार्य जी गलत बोल रहे हैं या फिर मोदी जी गलत बोल रहे हैं? नहीं जी, हम किसी भी शंकराचार्य जी को या किसी प्रधानमंत्री को गलत नहीं बोल रहे हैं। ये एक धार्मिक विषय है जिसके बारे में हमें पूरा ज्ञान नहीं है। पूरा ज्ञान ना होने से हम इसके बारे में पूरे देश में कोई नहीं बोला, ना बीजेपी बोल रही है, ना कुछ बोल रहा है। ये क्या है? पूरी स्ट्रेटेजी तैयार की गई है। दूसरी बात, मैंने एक चीज नोटिस की है कि इस देश में हनुमान के भक्त हैं, इस देश में गणेश के भक्त हैं, लेकिन भारत में राम की डायरेक्ट पूजा करने वाले आपके अंदाजे में कितने लोग होंगे? जिसने राम की पूजा की है, राम का व्रत रखा है या राम की पूजा की है। हनुमान की पूजा करने वाले बहुत मिलेंगे, तो राम की पूजा करने वाले कम लोग क्यों हैं? सिर्फ राजनीति में ही राम को यूज किया जाता है। अगर आप जन भावनाएं देखें, ये एक छोटा सा शहर करनाल है। आप यहाँ से लेकर पूरे देश के हर सिटी में जाएं, वहाँ पे सर्वे करें, तो आपको अपने आप जवाब मिल जाएगा कि राम की भावनाएं कितने लोग जीते हैं। मैंने करनाल में देखा, आपके शहर में यहाँ पे कम से कम 500 से ज्यादा भंडारे हैं जी। इतने भंडारे तो दीपावली पे नहीं लगते, महाशिवरात्रि पे नहीं लगते। दिवाली पे तो भंडारे लगते नहीं जी। तो इसका मतलब यही है ना जी, भगवान राम के जो बहुत ज्यादा भक्त हैं और बड़ी भावनाएं जुड़ी हुई हैं। ये भगवान राम ने हमें जीवन के आदर्श के साथ कैसे जीना है, तो उसके बारे में बताया है। 22 जनवरी तो अब इतिहास में दर्ज होगी, तो हर 22 जनवरी को फिर ऐसे प्रोग्राम पूरे देश में देखने को मिलेंगे। हमें खुशी है जी, हम इस क्षण के गवाह बने हैं। हमारी ये वाली सारी पीढ़ी जो है इस क्षण की गवाह। कई पीढ़ियों ने लड़ाई लड़ी है, कई पीढ़ियों ने लड़ाई लड़ी है, और उसके बाद हम भाग्यशाली हैं कि इस क्षण को जी रहे हैं, इस क्षण के साक्षी बने हैं। आने वाली जो समय है, ये मैं अपने स्तर पे नहीं कह सकता हूँ कि 22 जनवरी को आने वाले समय में क्या होगा, परंतु एक अच्छा सुझाव आपकी तरफ से है, होना चाहिए। आप क्या यहाँ मार्केट में? हाँ, मैं करनाल में ऑटो मार्केट है जी, उसको रिप्रेजेंट करता हूँ। और आज शायद किसी राजनीति का कोई विषय नहीं है। ये ऑटो मार्केट की तरफ से हमने गवर्नमेंट की तरफ से प्रोग्राम किया जाएगा। 2-3 मार्केट एसोसिएशन से मिलके हमने खुशी को मनाने की कोशिश की है। मतलब गैर राजनीतिक ये कार्यक्रम है, ये प्योरली गैर राजनीतिक कार्यक्रम है। आप
अपना कैमरा घुमा के देख सकते हैं किसी पार्टी का कोई झंडा, किसी पार्टी का कोई बड़ा प्रवक्ता या किसी पार्टी से जुड़ा हुआ कोई भी पदाधिकारी यहाँ पे मौजूद नहीं है। ये सिर्फ प्योरली सामाजिक कार्यक्रम है। आप हमारे साथ जुड़े उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। करनाल से केडी शर्मा के लिए थैंक यू वेरी मच।